नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु नुस्खे में। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भगवान श्री विष्णु एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं तो जागते ही भगवान ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को ही याद करते हैं। हरि बल्लभ तुलसी सबसे पहले परम प्रिय मानी जाती है उनकी, इसलिए उनका विवाह संपन्न कर दिया जाता है शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी का देवउठनी एकादशी के दिन ही, लेकिन बहुत से स्थान पर द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न कर आते हैं। ऐसे में जो भक्त एकादशी को विवाह संपन्न करवाते हैं वह 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे, और जिनके यहाँ द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न करवाया जाता है वह 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संख्या नहीं है कि अगर आप तुलसी विवाह एकादशी को नहीं संपर्क करवा पाते हैं तो ऐसे में द्वादशी को भी कर सकते हैं, या फिर द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पीरियड्स में हो या फिर आप किसी और स्थान पर हो और फिर एकादशी के बाद अब अपने घर में आते हैं, तो ऐसे में पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक भी तुलसी विवाह, किसी भी दिन तुलसी का विवाह आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आप देख सकते हैं एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले हरि वल्लभाई तुलसी की पुकार सुनते हैं, और तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बाद ही जो मांगलिक कार्य होते हैं वह प्रारंभ होते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:05 पर और समाप्त होगी 13 नवंबर को दोपहर में 1:01 पर। ऐसे में पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच में। अगर अपेरेंट करते हैं तो इस शुभ माना जाएगा। आचार्य वस्त्र की समाप्ति हो जाएगी 12 नवंबर को रात्रि में ही, तो आप सुबह सूर्योदय के बाद अपनी व्रत खोल सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो साल 2024 में 12 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी है। अगर